ओके, तो आज हम करने वाले हैं द चैप्टर दैट इज द सिखिज्म। ठीक है, तो सिखिज्म की सबसे पहले बात करते हैं, बट वी विल स्टडी इन दिस। इसके अंदर सबसे पहले हम वी विल हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द सिखिज्म, देन वी विल सी द व्हाट आर द बेसिक परसेप्ट्स ऑफ द सिखिज्म, देन हम बात करेंगे डिफरेंट सिख गुरुज के बारे में, देन फिर हम सिख का मुगल के साथ कैसा रिलेशन रहता है, और बंदा सिंह बहादुर एट लास्ट। ठीक है, सो दीज आर सम मेजर टॉपिक्स जो हमें कवर करने हैं। ठीक है, and this is most probably the last chapter of the medieval India. Then we will try to revise it from the timeline. ठीक है, so let's begin with the Sikhism. The Sikhism as a religion, it was born at the time when there was a growing conflict amongst the two major religion tradition, that is the Hinduism and the Islam. ठीक है, तो हिंदुज्म और इस्लाम के बीच काफी टसल था उस पीरियड में। अगर हम बात करें, सिखिज्म का हमें राइज होते हुए दिखता है। ठीक है, ऑल्सो अगर हम लोकेशन देखें, सिखिज्म जहाँ पैदा हुआ, ज्योग्राफिकल लोकेशन की अगर हम बात करते हैं, सो इट वर मेजरली इन द पंजाब रीजन, या फिर जहाँ बार बार हमें इन्वेजन्स दिखते हैं। ठीक है, तो मोस्टली द रीजन ऑफ अगर हम बात करें, एंड जो हमारा सेंट्रल एशियन वर्ल्ड है, ठीक है, तो उस या फिर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात करें, सो दिस इज काफी कल्चरली हमें एक अमेलगेशन दिखता है दोनों के बीच में। ठीक है, सो सिखिज्म एज अ रिजल्ट, दिस इज रफली द इंडिया, दिस इज द पार्ट वे सिखिज्म काफी तरीके से हम बोल सकते हैं पैदा होता है, या फिर एक तरीके से राइज होता है इस्लाम इसका, सॉरी, सिखिज्म का। ठीक है, तो इसी कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, सो जो गुरु नानक थे, the Guru Nanak, he was the founder of this Sikh faith। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। ठीक है, एंड ही इज जनरली लाइक ही इज कंसीडर्ड एज अ reconciler between the two conflicts between the Hinduism and the Islams। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, गुरु नानक को इस तरीके से देखा जाता है कि हिंदू और मुस्लिम में जो काफी डिफरेंस था, उसको कम करने का काम हमारे गुरु नानक करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग हिज ओन रिलीजन, दैट इज द सिखिज्म। ठीक है, एंड गुरु नानक ही बिलोंग टू द खत्री कम्युनिटी। ठीक है, एंड दे आर मोस्टली द ट्रेडर्स। ठीक है, तो वहां से ही हमें एक सिखिज्म का राइज दिखता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन और द सिखिज्म। ठीक है, तो परसेप्ट्स की बात करते हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो सिखिज्म में होती है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली सिख, सिख का मतलब क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो सिख बेसिकली इट इज डिराइव फ्रॉम द संस्कृत। ठीक है, एक संस्कृत का वर्ड होता है, दैट इज शिष्य। ठीक है, तो शिष्य से ही सिख बना है। ठीक है, एंड शिष्य हमें पता है, शिष्य को हम क्या बोलते हैं, आइदर द डिसिपल, या फिर जो सीखता है, दैट इज लर्नर। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द सिख। ठीक है, अगर हम सिख फेथ की बात करें, एंड बेसिकली इसमें क्या था, जो गुरु नानक के डिसिपल्स थे, ठीक है, द डिसिपल ऑफ द गुरु नानक, दे वर नोन एज सिख। ठीक है, तो इस तरीके से एक सिख का कॉन्सेप्ट आता है। अगर सिख फेथ की बात करें, तो जो गुरु है, ठीक है, तो गुरु और शिष्य, दैट इज द सिख। ओके, तो सिख फेथ की बात करें, तो जो गुरु है, ही इज द मेन पर्सन जिसकी सीक्रेट काफी टीचिंग्स मानी जाती हैं। ठीक है, और जो लाइफ होती है, इसमें मेन गोल क्या रहता है, दैट इज नॉट द मेन गोल, बट लाइफ को किस तरीके से जीना है, हाउ टू प्रैक्टिस थ्रू द मोरल एंड द स्पिरिचुअल वैल्यूज, मोरल एंड द स्पिरिचुअल वैल्यूज। ठीक है, तो पहली बात ही किस तरीके की लाइफ होनी चाहिए, आपकी एक मोरल लाइफ होनी चाहिए, आपकी एक स्पिरिचुअल लाइफ होनी चाहिए। ठीक है, और जो ये वैल्यूज है, ये किस किस चीज से करती हैं, दे आर मोस्टली रिलेटेड टू द ऑनेस्टी, या फिर हम शेयरिंग की बात करें। ठीक है, ये हाई लो करना, या फिर रिच पुअर करना, इन सब चीजों से ऊ- ऊपर उठ के वी विल फॉलो द सिख। ठीक, सिखिज्म। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट परसेप्ट्स होते हैं। ठीक है, द थ्री इंपॉर्टेंट परसेप्ट्स ऑफ सिखिज्म। ठीक है,
जस्ट अ सेकंड। गेट थोड़ा कर। Okay, so we are talking about the three important concepts. The first one is the contemplation of the god. The first one is contemplation of the one god. ठीक है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं दैट इज हम पंजाबी में बोलते हैं नाम जपना। ठीक है, नाम जपना। ठीक है, एक ही भगवान का नाम जप करना। ठीक है, पहला ये था। ठीक है, सेकंड इज अर्निंग वंस लाइवलीहुड। अर्निंग वंस लाइवलीहुड, किरत करना। किरत मैच द फॉलोइंग बन सकता है इनसे। ठीक है, किरत, किरत करो या फिर किरत करना। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज द शेयरिंग वन अर्निंग विद द अदर। वन अर्निंग विद अदर, अगर तुमने कुछ कमाया है देन इट्स योर ड्यूटी कि तुम अपना जो कुछ भाग है दैट यू विल शेयर विद द अदर्स। ठीक है, शेयर विद अदर्स, इसको बोलते हैं वांड के चकना। वांड इज लाइक डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, वांड की चकना। so these are the three important percepts of the Sikhism। ठीक है, तो जो गुरु नानक थे, उन्होंने जितने भी ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस हैं, जितने भी रिचुअल्स हैं डिफरेंट कम्युनिटीज के, ठीक है, उन सबको क्या किया, एक तरीके से काफी कंडेम किया। ठीक है, ही कंडेम्ड ऑल द जितना भी ये ऑर्थोडॉक्स या फिर रिचुअल्स जो हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा वी शुड प्रैक्टिस द ट्रूथफुल लाइफ। ठीक है, एक सच्ची हमें जिंदगी जीनी चाहिए। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो गुरु नानक होते हैं वो चैलेंज करते हैं कास्ट सिस्टम को। ही विल चैलेंज द कास्ट सिस्टम एंड इंसिस्ट अ कॉमन किचन। ठीक है, द लंगर, नहीं शुरू, हाँ इसको लंगर नहीं बोलते हैं, इट इज लाइक कॉमन किचन। ठीक है, तो इसी क्रम में वो पहली धर्मशाला बनाते हैं सिखों की एट करतारपुर। करतारपुर द फर्स्ट किचन दैट इज द कॉमन किचन। ठीक है, वहाँ कोई भी किसी भी जात के लोग आ सकते थे। ठीक है, तो दिस इज बेसिक अबाउट द बेसिक परसेप्ट्स ऑफ द जीसस, सॉरी जीसस कह रहा हूँ, सिखिज्म। ठीक है, नाउ कम टू द सिख गुरुज। ठीक है, सिख गुरुज की बात करते हैं। सबसे पहले एक तो पीरियड इनका हमें थोड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, सबके नाम याद होने चाहिए, एक क्रोनोलॉजी सबको पता होना चाहिए। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द गुरु नानक फ्रॉम 1469 टू 1539। ही इज द फाउंडर ऑफ द रिलीजन। ठीक है, आफ्टर गुरु नानक वी हैव गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव, he was from 1539 to 1552। ठीक है, कब कब वो गुरु रहते हैं। ठीक है, तो one important point about the Guru Angad Dev is that he created the Gurumukhi script। He created the Gurumukhi script। ठीक है, जो आगे जाके पंजाबी होती है। ठीक है, तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट वो लिखते हैं और सिखों को एक रिटन लैंग्वेज देते हैं। ये गेव सिख एज अ रिटन लैंग्वेज। ठीक है, दिस वाज गुरु अंगद देव। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से हालांकि इतना नहीं पूछा गया बट वी आर स्टिल डूइंग दिस पार्ट एंड वी आर डूइंग एवरी पार्ट जहाँ से देयर आर चांसेस क्वेश्चन आने के। ठीक है, तो उसके बाद हमारे गुरु अमरदास हैं। गुरु द थर्ड गुरु अमरदास, इनका क्रोनोलॉजी नंबर भी याद रखना। फर्स्ट गुरु कौन था, सेकंड, देन थर्ड। ठीक है, तो जो गुरु अमरदास है उनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले तो उनका ईयर याद रखते हैं 1552 से 1574। एंड ही मेड द लंगर, ही स्टार्टेड द लंगर बेसिकली। ठीक है, लंगर तो पहले से चलता आ रहा है, इनके टाइम भी होता था, बट यहाँ जो लंगर है इट विल बिकम एन
इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिखिज्म, ठीक है। पार्ट इवन टुडे आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, यू विल फाइंड सेपरेट सेक्शन ऑफ लंगर, ठीक है। आफ्टर द गुरु अमरदास वी हैव गुरु रामदास, that is from 1574 to 17 sorry not 17 1581, ठीक है। So Guru Ramdas, the most important point about him, he founded the city of Amritsar, city of Amritsar, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, देखो इससे पहले जो पोजीशंस है ना जो गुरु बन रहे हैं, ठीक है, दिस इज नॉट हेरिडेटरी, ठीक है। ये नहीं है कि गुरु नानक के बेटे गुरु अंगद देव थे, ठीक है। तो यहाँ ऐसी चीज नहीं हो रही है, ठीक है। बट आफ्टर द गुरु रामदास जो ये स्पिरिचुअल गुरुशिप थी, इट विल बिकम हेरिडेटरी, ठीक है। इट विल बिकम हेरिडेटरी। आफ्टर हिम वी हैव गुरु अर्जुन देव, 1581 to 1606, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट हिम दैट ही विल कंपाइल द आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ, ठीक है। आदि ग्रंथ बोल देते हैं, फिर पॉपुलर ज्यादा ये है द गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। ही विल कंपाइल दिस, ठीक है। मोस्ट ही विल आल्सो बिल्ड दिस गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर, गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर, ठीक है। तो इसको हरविंदर साहिब गुरुद्वारा भी बोला जाता है, हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, ठीक है। एंड अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट द गुरु अर्जन देव कि 1606 में व्हेन ही डाइड, ही वाज मार्टर्ड, नॉट डाइड, इट्स बेटर टू से मार्टर्ड, अंडर द ऑर्डर्स ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर, ठीक है। जहांगीर इनको मरवा देते हैं, ठीक है, इनको सजा देते हैं, ही विल गेट मार्टर्ड, ठीक है। आफ्टर दिस वी हैव गुरु हरगोबिंद, half an hour, you can just shift there. I'm taking class, half an hour. Next we have Guru Hargobind from 1606 to 1644, ठीक है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट द गुरु हरगोबिंद दैट ही शिफ्टेड द हेडक्वार्टर्स टू द किरतपुर, ठीक है। तो किरतपुर विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ सिखिज्म इन द पंजाब, ठीक है। इट वाज द गुरु हरगोबिंद दैट विल शिफ्ट द सेंटर, ठीक है। आफ्टर द गुरु हरगोबिंद वी आर एट गुरु हरगोबिंद, ठीक है। हरगोबिंद के बाद गुरु हरराय from 1644 to 1661, ठीक है। he was like his most of the life was spent in the devotion, meditation and the preaching activities, ठीक है। कोई ऐसा मेजर चेंजेस नहीं होते हैं, बट उनका जो मोस्टली लाइफ होता है that is dedicated to the devotion। we are at like third, fourth, fifth, Guru Har Rai, he is mostly in the devotion, ठीक है। After the Guru Har Rai we have Guru Har Kishan, गुरु हर किशन, किशन या कृष्ण भी बोल देते हैं, ठीक है। 1661 टू 1664, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो मोस्टली ही स्पेंट हिज लाइफ सर्विंग द पीपल इन द दिल्ली रीजन, तो इनके रिगार्डिंग पॉइंट दिल्ली याद रखना, ठीक है। ऑल्सो जो गुरुद्वारा बंगला साहिब है इन दिल्ली इज नेम्ड आफ्टर दिस गुरु, ठीक है। तो जो बंगला साहिब गुरुद्वारा है दिस वाज नेम्ड आफ्टर द गुरु हरकिशन, ठीक है। बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली में, ठीक है। आफ्टर द गुरु हरकिशन वी हैव गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। इनका पीरियड थोड़ा अच्छे से याद रखना, 1664 टू 1675, ठीक है। सो देयर वाज अ किंग that is of Amer,
ठीक है, आमेर के एक राजा होते थे, दैट इज द राजा राम सिंह। राजा राम सिंह, गुरु तेग बहादुर विद हिम ही जर्नीड टू द बिहार, ठीक है, इन टिल लाइक 1671, ठीक है। तो उनका मेजर पार्ट ऑफ लाइफ राजा राम सिंह के साथ, जो कि आमेर के एक राजा थे, वो उनका वहीं बीतता है, ठीक है, टिल लाइक 1671। इसमें बिहार जाते हैं वो, असम जाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली उनका इनिशियल पीरियड वहीं रहता है, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग गुरु तेग बहादुर इज दैट काफी ट्रैवल करते हैं जो गुरु तेग बहादुर होते हैं, ताकि वो सिखिज्म को स्प्रेड कर सके डिफरेंट प्लेसेस में। एंड औरंगजेब होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, औरंगजेब। तो उनके ऑर्डर पे जो हमारे गुरु तेग बहादुर हैं, ही वॉज beheaded on the 24th November 1675, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे एक गुरुद्वारा दिल्ली में बनाया जाता है, जिसको गुरुद्वारा शीशगंज बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज द प्लेस ऑफ द गुरु साहिब्स मार्टरडम। एंड एक और गुरुद्वारा जो इनसे रिलेट करता है, दैट इज द गुरुद्वारा रकाबगंज, ठीक है। तो यहाँ पे उनका क्रिमेशन हुआ था, एंड दिस इज द प्लेस वेयर उनको बिहेडेड किया गया था बाय द ऑर्डर ऑफ औरंगजेब, ठीक है। इन द लास्ट द गुरु, दैट इज द 10th, द गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट हिम दैट ही विल फाउंड द सिख मिलिटराइज्ड विंग, ठीक है, सिख मिलिटराइज्ड विंग, जिसको खालसा बोला जाता है, ठीक है। तो जो खालसा का कॉन्सेप्ट आता है जब हमें वॉरियर क्लास दिखती है, दैट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। एंड आफ्टर लाइक हिज डेथ, he will not after his death, during the time of his death, ठीक है। तो he will abolish the guruship, ठीक। एंड ही विल डिक्लेयर कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है, दिस इज द सुप्रीम गुरु ऑफ सिक्स, सुप्रीम गुरु ऑफ सिक्स, और वी कैन से द 11th गुरु, ठीक है। बट नो टेक्निकली द 11th गुरु, क्योंकि जो ग्रंथ साहिब है तो वो पहले से ही थे, ठीक है। तो दीज आर द 10 गुरुस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना था, दैट इज द सिखों के मुगल के साथ कैसे रिलेशन थे, द रिलेशनशिप बिटवीन द सिख एंड द मुगल्स। ओके, तो हमने देखो पहले डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से गुरु अर्जन देव का देहांत होता है, जब हम आई गेस जहांगीर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उनके जो एक बेटे होते हैं खुसरो, वो रिबेलियन कर देते हैं, और उसकी वजह से अर्जन देव को जहांगीर मार देते हैं, ठीक है। ये एक स्टोरी हमने पढ़ी थी। एंड तो हमने रिलेशन देख ली थी, वहीं से खराब होनी शुरू होती है, ठीक है। तो जो रिलेशन होती है गुरु हरगोविंद की, ठीक है। तो आई गेस टाइम अभी कुछ नंबरिंग याद होने लग गई होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया था किस तरीके से गुरु अर्जन देव ही वाज मार्टेड फॉर सपोर्टिंग द खुसरो रेबेलियन, ठीक है। जो गुरु हरगोविंद होते हैं उनके टाइम पे काफी, क्योंकि इस पीरियड में हमें शाहजहां दिखते थे, है ना। तो इन द सेम पीरियड काफी जो सिचुएशन रहती है बिटवीन द दिस टू रिलीजन्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो काफी डिटेरियोरेट हो जाती है। इनकी 3 बैटल्स होती हैं, ठीक है। तो द 3 बैटल्स, उन बैटल्स के नाम देखते हैं। द फर्स्ट बैटल जो 1628 में होती है, अमृतसर के आसपास होती है, जिसमें हमारे सिख जीत जाते हैं, ठीक है। जो सेकंड बैटल होती है, ये अमृतसर होती है, ठीक है। जो सेकंड बैटल होती है वो हमारी लहीरा नाम की एक जगह है, लहीरा, ठीक है, 1631, ठीक है। तो जिसमें जो सिख होते हैं उनको काफी लॉसेस होते हैं, हैवी लॉसेस, ठीक है। तो थर्ड बैटल होती है, दैट इज एट करतारपुर, करतारपुर 1635। और जो गुरु हरगोविंद होते हैं
who was commanding the army at that time, he will succeed in defeating the Mughals. ठीक है, तो इसमें मुगल्स को अच्छे से हरा दिया जाता है बाय द गुरु हरगोविंद। ठीक है, तो जो ये कन्फ्लिक्ट होता है मुगल्स का, ये और इंटेंसिफाई हो जाता है इसके बाद। ठीक है, तो इनके बाद गुरु हर राय आते हैं, ठीक है, उसके सक्सेशन में। एंड गुरु हर राय के ना दो बेटे होते हैं, ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग कि एक होते हैं राम राय, एक हरि कृष्ण। ठीक है, तो जो राम राय हैं उनको चूज किया गया कि वो अगले सक्सेसर बनेंगे, जैसे कि हमने देखा। ठीक है, पर फिर क्या होता है, जो हर राय होते हैं वो नॉमिनेट कर देते हैं हरकिशन को। आई गेस यहाँ कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, द हर राय एंड द हरकिशन। ठीक है, तो हर राय अपने जाने के बाद जो हरकिशन है दैट इज हिज ब्रदर, उसको अपना अगला राजा मसूरी गुरु घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ना काफी एक रिसेंटमेंट था उस टाइम। ठीक है, तो जब राम राय को चूज चूज किया गया सक्सेसर, तो औरंगजेब की एक तरीके से उनसे बात हुई जब वो कोर्ट में आए उनके। ठीक है, तो हाँ, तो बेसिकली जो हम बात करें, तो जो गुरु हर राय थे उन्होंने नॉमिनेट किया था गुरु हरकिशन को। ठीक है, एंड दिस वाज ओनली ड्यू टू द रीजन ऑफ द औरंगजेब्स इंटरफेरेंस। ठीक है, तो जो औरंगजेब था उस टाइम काफी इंटरफेरेंस कर रहा था सिख में, गद्दी पे कौन बैठेगा। ठीक है, तो शुरू में हर राय थे वो ज्यादा भक्ति में रहते थे। ठीक है, तो ही विल नॉमिनेट द हरिकृष्ण। ठीक है, तो इस तरीके से जो का एक कॉम्प्लिकेशन दिखती है इस ट्रांजिशन में, दैट विल लेड टू, हाँ, उसके बाद क्या होता है, जो हरकिशन होता है उनकी काफी जल्दी ही विल डाई। एंड उसके बाद गुरु तेग बहादुर आते हैं ना 1664। ठीक है, तो अब जो राम राय होते हैं, ही विल पुट फॉरवर्ड हिज क्लेम्स टू द गद्दी बिफोर द सेशन ऑफ गुरु हरकिशन। ठीक है, जब गुरु हरकिशन कि जब होता है कि ही विल डाई, तो जो गुरु हर राय होता है ही विल अगेन से आई विल बिकम द गुरु। ठीक है, तो औरंगजेब जो होता है उस टाइम, ही विल नॉट इंटरफेयर एंड ही विल गिव अ ग्रांट ऑफ लैंड टू द देहरादून का एक रीजन दे देते हैं वो राम राय को। ठीक है, ताकि वो अपना गुरुद्वारा एक एस्टेब्लिश कर सके वहाँ। ठीक है, तो एक काइंड ऑफ औरंगजेब इज लाइक प्लेइंग द पॉलिटिक्स देयर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर राम राय के हमने देखा तो वो दिल्ली में रहते हैं, एंड हमने देखा था वो भक्ति में थोड़ा रहते थे। ठीक है, एंड इस तरीके की हमें दिखती है बात। तो आफ्टर ही सक्सेशन हम बात करें, तो जो गुरु तेग बहादुर है, ठीक है, तो वो राम राय से बचने के लिए वो बिहार जाते हैं। ठीक है, जो हमने देखा था कि 71 तक वो घूमते रहते हैं। ठीक है, जस्ट टू एस्केप फ्रॉम द इंट्रिग्स ऑफ दिस गुरु राम राय। ठीक है, तो 1675 में जो गुरु तेग बहादुर है वो दिल्ली आते हैं। ठीक है, तो उनके 5 फॉलोअर्स उनके साथ होते हैं। तो बहुत ज्यादा एक्यूजेशंस उनके खिलाफ लगाई जाती हैं। उनको कहा कि अ, अपना, जब वो आते हैं तो औरंगजेब ही विल से कि अब तुम अपना धर्म बदल लो। एंड ऑब्वियसली जो औरंगजेब होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, ही विल डिनाई दैट थिंग एंड ही रिफ्यूज्ड एंड ही वाज बिहेडेड। ठीक है, तो इसी कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो जो गुरु तेग बहादुर की डेथ होती है इन द 1669, जो गुरु गोविंद सिंह होते हैं, इसी बात से एक तरीके से अपसेट हो गया, फिर एक इंस्पिरेशन लेके इस इवेंट से ही विल फाउंड द खालसा। ठीक है, तो खालसा का मतलब क्या होता है, तो खालसा का बेसिकली मतलब होता है प्योर। ठीक है, खालसा इज नथिंग, इट इज प्योर। ठीक है, तो इसी टाइम पे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने एक ओथ ली कि वो अपने पास 5 चीजें रखेंगे। ठीक है, जिनको 5 केज बोला जाता है। ठीक है, तो 5 वो बड़ी चीज क्या है, सबसे पहला लॉन्ग अनकट हेयर। ठीक है, दूसरा अ कोम्ब, शॉर्ट्स सुटेबल फॉर फाइटिंग। ठीक है, इनको उनकी भाषा में भी समझेंगे, बट नाउ वी आर जस्ट गेटिंग द आइडिया। ठीक है, द स्टील रिंग अराउंड द रिस्ट एंड अ डैगर। ठीक है, इनको क्या क्या बोलते हैं, बड़े बालों को दिस इज केश।
कोम को बोलते हैं कंघा, शोट को बोलते हैं कच्छा, ठीक है। स्टील रिंग को बोलते हैं जो दैट इज कड़ा, एंड द डैगर, डैगर इज कृपान, ठीक है। तो इन पांचों को रखने की इन्होंने ओथ ली, ठीक है। तो जो गुरु गोविंद सिंह होते हैं उनकी ना 13 बैटल्स होती है मुगल्स के साथ, ठीक है। 13 बैटल्स विद मुगल्स, ठीक है। और इन फाइट्स में, इन युद्धों में, ही लॉस्ट हिज 4 सन्स, ठीक है। व्हेन इन 1708 जो गुरु गोविंद सिंह होते हैं, ही विल अपने मरने से ठीक पहले ही विल मेक द गुरु ग्रंथ साहिब एज द एटर्नल गुरु, एटर्नल गुरु, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पर्सन, दैट इज द बंदा सिंह बहादुर, बंदा सिंह बहादुर, ठीक है। तो द फर्स्ट वन, देखो सबसे पहले बंदे की बात करते हैं, जो सिख मिलिट्री लीडर होता है, जो मुगल्स के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, ठीक है। मिलिट्री लीडर की बात कर रहे हैं, उसका नाम था लक्ष्मण दास, लक्ष्मण दास या फिर माधो दास भी बोल देते थे, ठीक है। तो ही वॉज द फर्स्ट, लगभग हम बात करें 1670 से 1716 तक, ठीक है। सो ही वॉज द फर्स्ट मिलिट्री कमांडर या फिर मिलिट्री लीडर जो मुगल्स के खिलाफ ऑफेंसिव तरीके की वॉर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इन 1708 आफ्टर हिज इनिशिएशन इनटू द सिख ब्रदरहुड, ही वॉज गिवन द नेम ऑफ गुरबख्श सिंह, ठीक है। तो इनका नाम पड़ता है फिर गुरबख्श सिंह, ठीक है। तो वो सिखिज्म में आते हैं एंड उनको नाम दे दिया जाता है गुरु बख्श सिंह, ठीक है। फिर पॉपुलरली उनको किस नाम से जाना जाता है, बंदा सिंह बहादुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें द पीरियड अराउंड 1709, बल्कि लेट 1709 टू 1710, ठीक है। तो जो बंदा सिंह बहादुर है, ही वॉज सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग द मुगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सरहिंद, तीन कहते हैं, सरहिंद एंड हिसार एंड द यूपी वाला सहारनपुर, सहारनपुर, ठीक है। तो इतने एरिया ही विल कैप्चर फ्रॉम द मुगल्स, ठीक है। उसके बाद देखो, जो यमुना और सतलुज के बीच का रीजन है, द रीजन बिटवीन द यमुना एंड द सतलुज, उसके बीच का भी जितना भी रीजन है, मोस्टली द रीजन जिसको मुखलीसगढ़ बोलते हैं, मुखलीसगढ़, ठीक है, उसको भी उन्होंने कैप्चर किया। एंड जो मुखलीसगढ़ होता है उनके टाइम पे कैपिटल होता है, ठीक है। पूछा नहीं गया है एंड वेरी लेस चांसेस कि पूछा जाएगा कि बंदा बहादुर के टाइम में सिखों का क्या कैपिटल था, बट स्टिल यू हैव टू रिमेम्बर वन ऑफ द फ्यू पॉइंट्स, ठीक है। तो मुखलीसगढ़, सतलुज यमुना के बीच की जो टेरिटरी है उसको बोला जाता है, ठीक है। ऑल्सो ही विल इशू द कॉइन्स इन द नेम ऑफ गुरु गोविंद सिंह, तो गुरु गोविंद सिंह के नाम से ही विल इशू सम कॉइन्स। एंड जो हिस्ट्री होती है, अगर हम मिसल्स की जो बात करते हैं या फिर महाराजा रणजीत सिंह की बात करते हैं, तो वो हमारी मॉडर्न का पार्ट हो जाता है, ठीक है। सो रफली अगर सिखिज्म की बात करें, मोस्टली यही रीजन, यही पार्ट हमारे रहते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द वन थिंग दैट आई वांट टू कंप्लीट, वी आर नॉट एंडिंग द क्लास, वी आर डूइंग समथिंग एल्स, just wait, let me see, there are few topics that I want to complete. Okay, we are almost done, but let me open PDF.
वी हैव रिवाइज्ड इट अप टू द रीजनल किंगडम्स। मुगल एम्पायर हमारा वाला पार्ट रहता है, ठीक है। कुछ फोटोज, कुछ आर्किटेक्चर दैट वी विल कवर फ्रॉम दिस पार्ट ओनली। We have done this part, Rana Sanga and all. Battle of Chosa, Humayun. We have also done the Humayun. ठीक है, we haven't done शेर शाह सूरी। ठीक है, ठीक है। These are the arc and architecture during the time of the शेर शाह सूरी। ठीक है, this is the पुराना किला in the Delhi. This is the शेर मंडल, this is the Humayun's library। ठीक है, दिस इज द रोहतास फोर्ट, इट इज इन द पाकिस्तान। ठीक है। हाँ, तो एक आई गेस आई हैवंट टोल्ड दिस थिंग। तो इसमें क्या होता था, जो शेर शाह के टाइम था हुआ, सॉरी, शेर शाह के टाइम क्या हुआ था, ही विल इंट्रोड्यूस एक तरीके का, दैट इज द जब्ती ए हर साल। ठीक है, तो दैट इज द पर ईयर एक लैंड का असेसमेंट होगा। उसको फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, दैट इज कैसी क्रॉप है वहाँ पे, गुड होती है, मिडल होती है या फिर बैड होती है। तो जो आमील्स होते थे उस लैंड को मेजर करेंगे। एंड हमने ये तो देख लिया था कि 1/3 होता है उसका यील्ड। वी हैव डन दिस पार्ट। बट उसको होता कैसे था, जो रे सिस्टम होता था, कि किस तरीके से डिसाइड होगा कि हाउ टू कैलकुलेट डिफरेंट क्रॉप्स का जो शेयर है, उसको इस तरीके से करते थे। कितना एरिया है, कितना उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, कितना कॉस्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें से स्टेट का शेयर होता था अकॉर्डिंग टू द क्रॉप। ठीक है, तो दिस इज लाइक वेरी गुड थिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। हमने सिकंदरी गज वगैरह बाकी सब पढ़ा है। ठीक है, दिस इज द थिंग। इसमें कुछ टॉपिक रह जाते हैं। एंड दिस इज, वी हैव आल्सो डन दिस, कि अलाउद्दीन ने चेहरा उदाग सिस्टम किया था। ठीक है, दिस इज द हुमायूं टोम। एंड here यू कैन सी द डबल डोम। ठीक है, दिस इज लाइक अ डबल डोम स्ट्रक्चर। द फर्स्ट वन इज लाइक हियर, जो यहाँ होगा, एंड द सेकंड वन इज अबव हिम। ठीक है, तो इस काइंड, दिस काइंड ऑफ डबल डोम इज विजिबल when we see the Humayun's tomb and the architecture of the Mughals। ठीक है, तो मुगल एम्पायर की ग्रोथ दिखा रहे हैं। ठीक है, तो दिस रीजन, दिस वाज अंडर द बाबर। ठीक है, आफ्टर द बाबर, जितना ये दिस येलोइश पार्ट, दिस इज अंडर द अकबर। ठीक है, एंड द लेटर पार्ट ऑफ दिस इज बाय द औरंगजेब। ठीक है, हमने मनसबदारी बहुत अच्छे से किया है। यहाँ देख लो कितना, सिर्फ इतना सा दे रखा है, बट वी हैव डन लाइक वेरी इलेबोरेटली। ठीक है, तो वहां से कोई क्वेश्चन आता है, वी शुडंट लाइक, हमारा नहीं मिस होना चाहिए। ठीक है, एंड अनदर पॉइंट आई फॉरगॉट, लाइक कि जो सवार रैंक होता है ना, वो जात रैंक से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, सॉरी, छोटा होता है। तो जो जात रैंक होगा वो हमेशा बड़ा रहेगा सवार रैंक से। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस भी है वैसे। सवार इज लाइक घोड़े, तुम घोड़े ज्यादा रखोगे या खुद को रैंक ज्यादा दोगे। ठीक है, तो इट इज बेसिकली द रैंक दैट यू विल गिव योरसेल्फ, या फिर सैलरी हम बोल सकते हैं, तुम खुद को ज्यादा दोगे। ठीक है, देखो, हाँ, रिबेलियन की अगर बात करें तो हमने देखा काफी रिबेलियन होते हैं। ठीक है, तो काफी डिफरेंट डिफरेंट लोगों को भेजा जाता है, तो अलग अलग जितने भी रिबेलियंस हैं उनको टैकल करने के लिए। ठीक है, तो इस रीजन में हमें एक रोशनाई सेक्ट दिखते हैं, जो कि पीर रोशनाई होते हैं। ठीक है, उनके अंडर एक रिबेलियन हमें दिखने को मिलता है, जो जलाल के द्वारा लेड किया जाता है। तो बीरबल और मान सिंह जाते हैं, जिसमें बीरबल की मौत भी होती है। ठीक है, तो दिस वाज द रोशनाई सेक्ट, इसको याद रखना। इसमें हमने जाटों का भी आंदोलन देखा था। एंड हियर इन द काबुल, जो मिर्जा हाकिम होता है, ही विल आल्सो रिवोल्ट। तो अकबर अपनी जो सिस्टर है, दैट इज द बख्तूमसा बेगम एंड द मान सिंह, ठीक है, उनको गवर्नर बना के यहाँ भेज देते हैं। ठीक है, जस्ट टू हैव द कंट्रोल ओवर द रीजन। ठीक है, एंड आगरा से यहाँ पे वो टोडरमल को भेज देते हैं, जो अफगान से रिबेलियन कर रहे हैं। ठीक है, एंड जो मान सिंह और भगवान दास होते हैं,
दे विल मूव टुवर्ड द उज्बेकिस्तान, ठीक है, ताकि उज्बेकिस्तान के अब्दुल्ला खान आके यहाँ पे आगरा में आके ना बैठ जाए, ठीक है। तो झरोका इसको बोलते हैं, ठीक है। लुक एंड पिटिशन, यहाँ आओ अपनी गुहार लगाओ और इंसाफ पाओ, ठीक है। तो इसमें भी दीवाने आम होता है, दीवाने आम यानी जो सबकी पिटिशन के लिए खुला रहता है, ठीक है। बाथिंग अपार्टमेंट को गुसल खाना बोलते हैं, जहाँ आप नहाते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने नवरत्न पढ़ लिए थे, कौन कौन थे। दिस इज द आगरा फोर्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। दिस आर लाइक द पेंटिंग्स जो मैं बात कर रहा था, ठीक है। इसमें ट्रीटी ऑफ मेवाड़ दिखा रखी है, ठीक है। दिस इज द किस तरीके से इंडियंस को काला शो किया हुआ है, दिस आर द मुगल्स इनको गोरा शो किया। इट रिप्रेजेंट सो मेनी थिंग्स, ठीक है। तो दैट्स द अनदर थिंग दैट आई वांट टू से। शाहजहां, अमरदास। तो ये सक्सेशन दिखा रहे हैं किस तरीके से सक्सेशन होता है। औरंगजेब साउथ में होता है, शुजा यहाँ होता है, दारा यहाँ होते हैं, मुराद यहाँ होते हैं। तो यहाँ जहानारा इनको शो सपोर्ट कर रही होती है, दैट स्टोरी, ठीक है। दिस वाज द किंगडम ऑफ औरंगजेब। एक ये नाम याद रखना, लचित बोरफुकान। जो लचित बोरफुकान होते हैं असम से होते हैं। वो होम एक डायनेस्टी जो असम की होती है उसके जनरल होते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज, ठीक है। तो शिवाजी महाराज वगैरह ये सब हमने कर लिया है। डिफरेंट ऑफिसेस, ठीक है। तो देखो ये तो यूपीएससी का इसमें इतना पड़ा है, स्टिल वी हैव डन लाइक सिखिज्म एंड ऑल, ठीक है। तो इन नॉर्मल जो भी हमारे ये होते हैं इन सबसे वी आर डूइंग लाइक वे टू मच, ठीक है। बिकॉज इसके डिमांड भी है एंड दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। हम टाइमलाइन से बनाते हैं, वील डू एवरीथिंग। तो दिस इज नॉट लाइक कि हम कुछ भी रैंडम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाईली एक तरीके से हम बोल सकते हैं, काफी दिमाग लगता है उन चीज़ों में, किस तरीके से हाउ यू नीड टू डिलीवर द थिंग्स, ठीक है। ऑल तो मैं ये नहीं कह रहा मैं सब मटेरियल खुद से बनाता हूँ, ठीक है। मैंने भी कोचिंग लिया था आपकी तरह, ठीक है, द सेम वे आई हैव स्टडीड। तो देन आर सम नोट्स जिनको मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, एंड दैट इज अ सिंपल थिंग, ठीक है। तो आई गेस हम एक बैच में तो हमारे दो बैच में हमारे तीनों कोर्स मतलब तीनों खत्म हो गए, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न। एंड इन दिस बैच आई गेस वी हैव डन द लास्ट मंथ द एंशिएंट एंड द मेडिवल मॉडर्न रहता है, ठीक है। तो हाँ, तो दिस इज दिस आर सम फॉरेन ट्रैवलर्स। तो इस टाइम पे देखो कौन कौन आते हैं, ठीक है। इस टाइम पे फॉरेन ट्रैवलर्स हमारे पास अल मसूदी आते हैं, ठीक है। तो अल मसूदी होता है, ही वाज एन अरब ट्रैवलर। उनकी बुक का नाम होता है मुरुज उल जहाब, ठीक है। उसके बाद अल बरूनी आते हैं, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द अल बरूनी। अल बरूनी लगभग 1024 में आते हैं, गजनी के साथ आते हैं इंपॉर्टेंटली। तहकीक हिंद लिखते हैं, ठीक है। इंडोलॉजी के इनको फादर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ऑल्दो हमने इनके सबके नाम हमें पता होंगे, ठीक है। मार्को पोलो हमने अलग से किया है, इबन बतूता हमने किया है, बट एक कंपाइलेशन में यू विल हैव अ आइडिया, ठीक है, कि किस तरीके से एक क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऑल्सो इफ यू सी द पीवाईक्यूज, chronology is like the most important thing I will say on about this paper, कि क्रोनोलॉजी से हर चीज से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देर इज फिक्स नंबर की क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। बट जस्ट डोंट रिलाई ऑन द लाइक क्रोनोलॉजी, बिकॉज काफी एकदम शिफ्ट दिखता है इस पेपर में, ठीक है। लाइक उससे पहले असर्शन रीजन के क्वेश्चन बहुत आते थे, लास्ट ईयर नहीं आए, ठीक है। इंडस वैली से क्वेश्चन आते, लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। तो इसमें एकदम से क्योंकि वो एक पेपर का पैटर्न एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर जेएनयू में जाओगे तो वहां तुम देखोगे, फिर डीयू में भी आओगे, तुम्हें हिस्टोरियोग्राफी बहुत ज्यादा दिखेगी, ठीक है। किस हिस्टोरियन के क्या व्यू पॉइंट्स हैं, किसने क्या थ्योरी दी है, कौन उसको क्रिटिक कर रहा है, क्या उसके काउंटर्स हैं, उसके रिगार्डिंग के पेपर आते थे उससे पहले, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटीज के पहले 2020 के पहले के पेपर देखोगे, ठीक है, तो मोस्टली हिस्टोरियोग्राफिकल बेस्ड के क्वेश्चन थे। स्टिल वी हैव डन सम पार्ट ऑफ द हिस्टोरियोग्राफी, बट आई डोंट थिंक इट इज इनफ। अगर पेपर में अचानक से शिफ्ट आ गया है ना, तो
आई विल सजेस्ट कि आई विल सेंड सम सोर्सेज, ठीक है। आई विल सिंपली टेल यू कि क्या पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। एंड तुम्हारे क्लासमेट्स के साथ ज्यादा मत शेयर करना क्योंकि लिमिटेड ही सीट्स होती हैं, ठीक है। सो यू विल गो टू द DU एक साइट एंड यू विल राइट द DU syllabus of BA ऑनर्स हिस्ट्री, ठीक है। सर्च किया, यू विल हैव अ PDF, ठीक है। उस PDF में व्हाट यू नीड टू स्टडी, you don't need to study anything, you just need to read the essential readings, सिर्फ उनके नाम पढ़ने हैं हर सेमेस्टर के हर पार्ट के, ठीक है। रफली 20-30 पेज होंगे, ठीक है। तो एसेंशियल रीडिंग्स पढ़ना एंड एसेंशियल वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ देना, ये बता रहा हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री का काफी पार्ट होगा उसमें, यू नीड टू स्किप द वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। बस स्टिल मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर तुम्हें कोई फेमस नाम दिखता है जैसे केनेथ पोमरांज है, ठीक है। तो इनकी जो भी किताबें हैं उनमें पढ़ लेना, तो जो एक एसेंशियल रीडिंग है उनमें जितने भी इंडियन हिस्टोरियन है उनके तो छोड़ना ही मत, ठीक है। दूसरा फिर होता है उसमें सजेस्टेड रीडिंग्स, सजेस्टेड रीडिंग्स ये पार्ट कवर कर लेना, ठीक है। बहुत कम लोगों को पता होता है, बच्चे गूगल पे लगे रहते हैं कि गूगल से हमें बुक्स पता चल जाए किस ऑथर ने क्या लिखी है, बट आई एम टेलिंग यू अगर पेपर ये तुम्हें 20-30 पेज है, आई एम नॉट श्योर कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बट आई एम टेलिंग यू अगर पेपर में अचानक से शिफ्ट होता है, क्योंकि पैटर्न यही है अगर तुम खुद देखोगे ना, तो एकदम शिफ्ट कर देते हैं वो पेपर को। एंड हिस्ट्री का पेपर होना भी चाहिए तुम्हारा हिस्टोरियोग्राफी बेस्ड, ठीक है। इट्स नॉट अगर वो दे देते हैं तो वो कोई डिबेटेबल बात नहीं होगी कि उन्होंने हिस्ट्री के पेपर में हिस्टोरियोग्राफी दे दिया है, क्योंकि जब हिस्ट्री का हम कोर्स करते हैं ग्रेजुएशन में उसमें सिर्फ हिस्टोरियोग्राफी पढ़ाया जाता है। तुम पोस्ट ग्रेजुएशन में आओगे तो तुम्हें मोस्टली हिस्टोरियोग्राफी मिलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अगर 10 क्वेश्चन में बन जाते हैं तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए उस बात पे, ठीक है। तो आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग यू कि ऐसी चीजें भी आ सकती है, यू शुड बी मेंटली कि अगर पेपर को देख के तुम्हें ये एकदम वो स्ट्रेस होता है ना वो चीज ना हो, ठीक है। बी रेडी फॉर इट कि एकदम पेपर में अगर कोई शिफ्ट आता है, ठीक है। उसके लिए ही बता रहा हूँ कि जस्ट गो थ्रू दिस PDF एसेंशियल रीडिंग्स की बुक्स पढ़ो, किस ऑथर ने क्या बुक लिखी है। एंड सेकंड थिंग, जब हिस्टोरियंस की तुम एक लिस्ट तैयार हो जाएगी तुम्हारे पास, एंड देखो मैं तो आसानी से प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैंने खुद बना रखी है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर तुम खुद बनाओगे दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम्हें नाम बता दूंगा ना कि 5 हिस्टोरियन उमा चक्रवर्ती ने ये कहा, चारुगुप्ता ने ये कहा, ठीक है। तो दैट थिंग उस चीज से तुम रिलेट नहीं कर पाओगे, बट अगर तुम एक हिस्टोरियन का नाम लिखा, उसको बुक याद किया, उसके बाद तुमने सिर्फ एक चीज करनी है, उस ऑथर का आइडियोलॉजी सर्च करना है, ठीक है, किस टाइप की बुक लिखता है, ठीक है। दैट्स द मैक्सिमम थिंग दैट यू नीड टू डू अबाउट द हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। गेस भी देखो कैसे आएगा, लेट से कोई बंदा है जो कि लिख रहा है ऑन द टॉपिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक। आर एस बिस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें याद हो इन्होंने लोथल की खोज की थी, ठीक है। ठीक है, तो जो आर एस बिस्ट होता है, he will write he will write slightly inclined to the right wing, ठीक है। तो इनकी जो बुक्स होंगी दैट विल बी टॉपिक लाइक आर्य, ठीक है। तो उस टाइप की बुक मिलेंगी जिसमें थोड़ा राइट विंग का हमें एक एंगल दिखेगा, ठीक है। तो हम वहां से उनके टाइटल तो आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। और फॉरेन ऑथर्स भी कर लेना, फॉरेन ऑथर्स भी आते हैं, डोंट स्किप द वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री भी कर लेना, कुछ ही हिस्टोरियन है, इसको क्या स्किप करोगे, ठीक है। बट आई एम सेइंग अगर पेपर में शिफ्ट होता है, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग उससे पहले जितने पेपर आते हैं ना तुम उठा के देख लो 2020 से पहले उनमें हिस्टोरियोग्राफी पूछा जाता था, भर भर के पूछा जाता था, ठीक है। तो मैंने मेरे टाइम पे भी पढ़ा था और तुम्हें भी कह रहा हूँ मेरे टाइम पे नहीं आया, दैट इज द अनदर थिंग, बट अगर तुम्हारा टाइम आता है तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ठीक है। तो ऑल्दो मैं इसका कुछ अलग से कोर्स नहीं कराता हूँ कि क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट विल बी माई अथॉरिटी टू से कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। बट आई एम सेइंग कि इस पेपर में काफी पैटर्न चेंज होता है और वो एक प्रॉपर सोर्स है, क्योंकि देखो काफी सजेशन भी जाते हैं इस पेपर के रिगार्डिंग कि इसमें तो ऐसे बच्चे बच जाते हैं जो फैक्चुअल डेटा पढ़ के आते हैं, या फिर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिसको हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, जिसको रिसर्च में नहीं जाना, एकेडमिक्स में नहीं जाना है, ठीक है। पर जिसको जाना है उसको हिस्टोरियोग्राफी पता है बट ही डोंट नो द फैक्चुअल थिंग्स, ठीक है। तो वो चीज एनटीओ को भी पता है, हमें भी पता है, सो दे कैन चेंज दिस थिंग, ठीक है। तो उनके पास होता है वो अथॉरिटी, ठीक है। अगर पेपर कोई हिस्ट्री का बनाने लग गया ना इस बार, so they will definitely include these things, ठीक है।
तो मैंने तुम्हें सोर्स बता दिए, रीडिंग्स बता दिए, नाम पढ़ना है, उनकी आइडियोलॉजी देखनी है। दैट्स द मैक्सिमम थिंग यू कैन डू अबाउट द हिस्टोरियोग्राफी। क्योंकि आई विल नॉट से कि तुम उनकी प्रॉपर किताबें पढ़ो, उनके पॉइंट्स पढ़ो, ठीक है, बट ये चीज कर लेना, ठीक है, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है, किसी ना किसी क्वेश्चन में फिर भी हेल्प करेगा, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि क्वेश्चन ना भी आए ना, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हारे लगेंगे, यू विल डेफिनेटली थिंक मी अबाउट दिस, जो मैंने अभी 5 मिनट में बताया, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट अदर जो पर्सन आते हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स बेसिकली, ठीक है। आई हैव सेंड दिस पीडीएफ एंड मेक श्योर इसको क्रोनोलॉजी को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। इसमें मैंने खुद भी काफ़ी चीज़ें ऐड करके, ये जितनी भी चीज़ें मैंने ऐड की एक्स्ट्रा, ठीक है, तो इनको भी कुछ सोच समझ के ही ऐड की है, तो इनको भी अच्छे से याद रखना, ठीक है। बहुत क्वेश्चन बने थे मेरे ये टाइमलाइन से, ठीक है, तुम्हारे बनेंगे, जस्ट हैव लाइक ट्रस्ट ऑन दिस थिंग, ठीक है। तो करना है इसको अच्छे से, ठीक है, कुछ ना आए तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। मोस्टली मेन चीज़ है ना, इससे कंपाइल हो जाता है हमारा सब एक जगह, ठीक है। एक तो हम इतनी बड़ी बुक को बार बार रिवाइज करें, बट यहाँ से हमारा एंशियंट मेडिवल लगभग 30 पेजों में हमें पूरा रिवाइज हो जाता है कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। सो दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग, तुम डेली एक किताब रिवाइज कर सकते हो इनके थ्रू, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एक एम्पायर, चालुक्य, वेंगी, पुष्यभूति, पालव, ठीक है। फिर हमने ट्राइपार्टाइल स्ट्रगल में ये पढ़ा, ठीक है, कुछ ये लोग थे, इनमें ये राजा थे, उनके दो दो पॉइंट पढ़ लिए, ठीक है। एक हमारा माइंड उसको एक्टिवली रिकॉल करता था, फिर ट्रिपार्टाइल स्ट्रगल देखा हमने, पाल, गुजर, प्रतिहार, ठीक है, किस तरीके से राष्ट्रकूट आए, चोलास कौन कौन आए, ठीक है, कब तक उनका पीरियड रहा, उनके टाइम पे क्या राष्ट्रकूटास थे, नहीं थे, क्या गुजरपति थे, नहीं थे, ठीक है। इनिशियली क्या थे, इनिशियली हाँ वो थे, ठीक है, बट वेदर दे आर इन द लेटर फेज दे वर नॉट, ठीक है। तो दिस शुड बी योर अप्रोच टू स्टडी दिस टॉपिक्स। So this is the way that you need to deal with this topic, ठीक है। देन वी हैव डिफरेंट टाइमलाइन, जिसके अंदर लाइक वी हैव टॉक्ड अबाउट द मोहम्मद बिन कासिम, गजनी, एंड डिफरेंट फॉरेन इन्वेजन हमारे बाहर से होते हैं, ठीक है। आफ्टर दिस द डिफरेंट डायनेस्टीज, ठीक है, उनकी कोई टर्म बना लो, जैसे मैंने मेरे टाइम पे बनाई थी, दैट इज द MKTSL, ठीक है। तो इससे मेरा एक टाइम में क्वेश्चन डायरेक्ट हो गया था, ठीक है, बिकॉज मुझे ये पेपर में याद था, ठीक है। तो इस टाइप की जो तुम्हें ठीक लगे या फिर जो तुम याद कर सकते हो, उस टाइप कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बना लो, ठीक है। दैट विल ऑल्सो हेल्प, क्रोनोलॉजी क्वेश्चन काफी आते हैं, ठीक है। तो दैट्स द एडवाइस, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। डू यू हैव एनी डाउट? नो सर। ओके, रेस्ट आई विल सेंड यू सम मोर पीडीएफ्स। कल हम एक टाइमलाइन बनाएंगे जिसके अंदर हम पूरी हमारा जो मेडिवल है उसको कवर कर लेंगे। एंड इन द लास्ट क्लास एक बैटल्स का कहा था ना मैंने, उसके अलावा तो कुछ नहीं रहा ना मेडिवल में, एनीथिंग लेफ्ट? कुछ रहा था ना, मुझे टेक्स्ट कर देना, और यू कैन टाइप इट नाउ if there is any topic that you want me to repeat, we can do that also. Okay, so no doubts. Okay, okay, so that's for today's class. I'll meet you tomorrow. मैं मेरे जूनियर्स को पढ़ा रहा हूँ कॉलेज का, ये CUT नहीं, थर्ड ईयर अभी जो CUT की तैयारी कर रहे हैं। हाँ हाँ, सही। हाँ, मतलब कुछ जूनियर जो मेरे मतलब काफी क्लोज थे उनसे नहीं लेता हूँ, बट बाकी से ले रहा हूँ। बाकी कुछ मेरे यहाँ आसपास दूसरे कॉलेज से भी हैं, कुछ में टेलीग्राम से जुड़ गए। हाँ हाँ।
कुछ मेरे मतलब जूनियर थे उन्होंने शेयर